नमस्कार, शुभ दिवाली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। दीपावली पर्व को मनाते हुए हमें वातावरण के नुकसान जैसे वायु, पानी, ध्वनि प्रदूषण व स्वास्थ्य नुकसान पर भी नजर रखनी चाहिए ताकि दीपावली की मस्ती इन सब को जन्म न दे सके। दीपावली पर क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम आपको बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम शुभ दिवाली में। दीपावली पर हम खुशियां जाहिर करने के लिए जोर शोर से आतिशबाजी करते हैं, लेकिन हमारी ये खुशियां पर्यावरण पर तो भारी पड़ती ही हैं, साथ ही कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। हालांकि अब कम प्रदूषण करने वाली आतिशबाजी बाजार में मौजूद है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दीपावली पर साल दर साल प्रदूषण में इजाफा ही हुआ है। पेश है हमारे जयपुर संवाददाता दिनेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार हो और आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से सराबोर ना हो तो मजा अधूरा ही समझा जाता है। लेकिन चंद लम्हों के मजे के लिए की जाने वाली ये आतिशबाजी आपको बेहद गहरा दंश दे जाती है। इस आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं आपके आसपास के वातावरण को कई गुना तक प्रदूषित कर जाता है। ये प्रदूषण आपकी या आपके आसपास के रहने वालों किसी भी व्यक्ति की तबीयत नासाज कर सकता है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुसार आतिशबाजी के धुएं से होने वाली घुटन हृदय रोग और अस्थमा रोग से ग्रसित लोगों को काफी तकलीफें देने के साथ ही बच्चों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर होने वाला यह प्रदूषण कई तरह के चर्म रोग भी आपको दे सकता है। इसके साथ ही इस धुएं में कई ऐसे हानिकारक केमिकल होते हैं जो तुरंत प्रभावी न होकर भविष्य में अपना असर दिखाते हैं। किसी क्षेत्र में पटाखों का धुआं बहुत अधिक हो और अधिक पटाखे छुड़ाए जाएं जिससे कि वो स्मोक जो है इतना इकट्ठा हो जाए कि उनके लिए वो सफोकेशन पैदा कर दे, तो उससे सांस लेने में उनको समस्या पैदा हो सकती है, इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है और उनको तुरंत प्रभाव से किसी इलाज के लिए ले जाना पड़ सकता है। जो साथ ही ये जो धुआं उत्पन्न होता है इसमें कुछ केमिकल्स भी आते हैं जो जिनके प्रभाव जब ये शरीर में जाएंगे, धुआं अपने सांस के साथ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इतने ज़्यादा गंभीर नहीं आए, परंतु थोड़े थोड़े प्रभाव उनके अवश्य आते हैं, क्योंकि इनमें जो पटाखे होते हैं इनमें अनेक प्रकार के केमिकल्स भी होते हैं। केवल जयपुर में ही दिवाली के अवसर पर तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए के पटाखे जला दिए जाते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर हानिकारक रसायन इसके जरिए वातावरण में किस तरीके से घुलते हैं। तसल्ली देने वाली खबर ये है कि बाजार में अब पहले की अपेक्षा कम प्रदूषण करने वाली आतिशबाजी उपलब्ध है। पटाखा डीलरों को कहना है कि चाइनीज तकनीक से बनाई जा रही आतिशबाजी से प्रदूषण पहले के बजाय काफी कम होगा। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसके बावजूद भी लोगों में आतिशबाजी के प्रति झुकाव कम नहीं हुआ है। जो ट्रेडिशनल आइटम है जैसे चक्कर अनार, ये वो जो आइटम रहते हैं, साउंड क्रैकर्स, वो तो थोड़े कम रुझान हुआ है। जो ऊपर जाने वाले आइटम है, आकाशीय आइटम है, उनका रुझान उल्टा बढ़ा है। पटाखा डीलर भले ही कह रहे हो कि अब आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर जाहिर कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर साल दिवाली से पहले, दिवाली के दिन और दिवाली के बाद की स्थिति की मॉनिटरिंग करता है। इस मॉनिटरिंग में जो स्थिति सामने आई है उसके अनुसार साल 2010 की दिवाली की तुलना में साल 2011 की दिवाली पर प्रदूषण में इजाफा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के टेक्नीशियंस के अनुसार आतिशबाजी में प्रयोग किए जाने वाले सोडियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, सल्फर, मैग्नीशियम ऑयल, चारकोल और एल्यूमिनियम पाउडर जैसे केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें पैदा होती हैं। ये गैसें स्वास्थ्य के लिए कई तरीके की तकलीफें पैदा कर सकती हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 2010 की जो दीपावली थी और 2011 की जो दीपावली की अगर हम तुलना करें तो 2011 के अंदर
जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ी है, जबकि RSPM की मात्रा में कमी आई है। पटाखे चलाते समय जो उत्सर्जन होते हैं उसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये जितने भी अपना श्वसन तंत्र है इसके लिए हानिकारक होते हैं। इनसे न केवल आंखों में जलन होती है बल्कि नाक के अंदर भी इरिटेशन होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन इससे अफेक्टेड होती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हालांकि कहते हैं कि आतिशबाजी के चलते प्रदूषण में इजाफा हुआ है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अभी भी प्रदूषण का स्तर तय मानकों की जद में है। लेकिन यहाँ जरूरत ये है कि हम अभी से इस संजीदा मसले के प्रति सावधान हो जाएं, ताकि दर्द दे रही ये समस्या नासूर में ना तब्दील हो। दीपावली खुशियों की सौगात लेकर आ रही है, लेकिन जरा रुकिए, आपका खुशी जाहिर करने का तरीका किसी के रंग में भंग न डाल दे। खुशियां प्रदर्शित करने के तौर पर चलाई जाने वाली आतिशबाजी आपके आसपास का माहौल तो दूषित करती ही है, किसी की तबीयत भी नासाज कर सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि किसी की सेहत की बिसात पर आप अपने शौक को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। दिवाली है और इसे देश पूरा मना रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच खड़े तो हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए महज हमारी खुशी देकर ये लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हर त्योहार में हम अपनों के बीच होते हैं, ये लोग हर त्योहार में अपनों से दूर हो जाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की। आप खुद ही देखिए खुशी के पलों में अपनों से दूर पुलिस को। इस दीपावली पर आपने भी कुछ नया खरीदने का प्लान किया होगा, या फिर आप इस त्योहार पर कुछ अलग तरीके से मनाने की तैयारी में जुटे होंगे। अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको दिवाली छुट्टियां भी मिल गई होंगी और आप त्योहार की तैयारियों में जुट चुके होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बार की दिवाली भी अपनों के बीच नहीं मना पाएंगे। जी हम बात कर रहे हैं पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों की। हर त्योहार की तरह दीपावली पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात के तहत दिवाली की ड्यूटीज लग चुकी हैं और पुलिस कर्मियों का शेड्यूल भी बन चुका है। पूरे 4 दिन तक ये पुलिसकर्मी अपने घर पर नहीं जा पाएंगे। हम सब महफूज रहें और बेखौफ इस त्योहार को मना सकें, इसलिए पुलिसकर्मियों ने अब तक न जाने कितनी बार इन त्योहारों को छोड़ दिया है और अब सुरक्षा ड्यूटीज पर डटे रहे हैं। हमने इन सुरक्षा प्रहरियों के घरों का भी जायजा लिया। सरकारी क्वार्टरों में जीवन बिताते हुए इनके परिवारों से भी हम मुखातिब हुए। इस दौरान परिवार का दर्द झलक कर कई बार बाहर आया, तो दूसरी ओर देश की सेवा का फक्र भी चेहरे पर चमकता दिखाई पड़ा। परिजनों में एक पुलिसकर्मी की धर्मपत्नी से हमारी बातचीत हुई। इनकी माने तो इनके जीवन के 18 साल शादी को हो चुके हैं, लेकिन हर बार त्योहार इन्होंने अकेले ही मनाया है। शुरू में कुछ अजीब जरूर लगा था, लेकिन अब इनको आदत हो चुकी है। 12 साल हमारे यहाँ रहते होंगे, तो कोई त्योहार आता तो कभी हमारे साथ त्योहार भी नहीं मना सकते, कि ड्यूटी ज़्यादा रहती है ना। ड्यूटी की वजह से ना तो घर पे टाइम से आ सकते हैं, ना कोई त्योहार मना सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना बच्चों को संभाल सकते हैं। ये समझ है, लेकिन देश सेवा भी ज़रूरी है। वो तो मतलब देश सेवा के लिए तो फक्र तो होता ही है ना भाई, फक्र है कि हमारे मतलब रेजिमेंट देश सेवा कर रहे हैं। हम वो हमारा दुख है ना, वो समझ देश सेवा के लिए वो बात सोच के समझ के भूल जाते हैं। मतलब त्योहार साथ में मनाए जब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब देश सेवा के लिए ये गए हुए हैं, उसके लिए तो क्या बता सकते हैं। इस दौरान कैमरा देखकर आए पुलिसकर्मियों के बच्चे भी कुछ बोलने को उत्सुक दिखे, तो हमने भी उनसे पापा की नौकरी के बारे में पूछा। भले ही बच्चों का मन हर त्योहार पर अपने पापा के साथ बाजार में खरीदारी करने का होता हो, लेकिन ड्यूटी से थक हार कर घर लौटे पापा को वो परेशान भी नहीं करना चाहते। बच्चे अब अपने पिता की सेवा के बारे में जानने लगे हैं और वो भी अपनी माँ की तरह आदत बनाने में भी तैयार दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके पिता शहर को सुरक्षा देने में काफी व्यस्त हैं। लेकिन कुछ शिकायत शायद उन्हें भी है, आप खुद देख लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली हम पुलिस वाले के बच्चे हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम एट ऑल। एंड कोई भी आता है और कुछ भी करके चला जाता है। पापा को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता सुनने का, बाहर रहते हैं और कभी हमारी सुनते भी नहीं है, और घर पे आते तो फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं जो हमारे पे निकाला जाता है और कोई भी टाइम नहीं है, हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें कभी टाइम पे मिलती नहीं है। और अभी 12th में हूँ,
पापा को कभी रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है, 2 दिन बाद में लेट जाते हैं, वो भी टीचर तब इन्फ्लुएंस करती है, बेटा पेरेंट्स को बुलाओ, लेके जाओ। पापा को कोई टाइम ही नहीं है। बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, हैबिट हो गई। 16 ईयर सारे के सारे त्योहार पापा के बिना मनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। बहरहाल सोचना लाजमी है कि हर त्योहार अपनी खुशी छोड़कर हमारी सुरक्षा का पूरा जिम्मा इन लोगों ने उठा रखा है। ये काफी सम्मानीय बात है और हम भी उनके लिए इस दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। इन कंधों पर शहर की सुरक्षा की बागडोर है। काफी लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के साथ ना तो ईद मनाई ना दिवाली। इन्हें चिंता है शहर की सुरक्षा की। आप और हम महफूज तरीके से दिवाली मना सकते हैं तो इसका दारोमदार सिर्फ इनके कंधों पर है। कैमरामैन यासीन खान के साथ राकेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। फिलहाल शुभ दिवाली कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शुभ दिवाली कार्यक्रम में। दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। ऐसे में दिवाली के पटाखों का शोर और धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तो होता ही है, साथ ही पर्यावरण को भी खासा प्रदूषित करता है। इसके अलावा असावधानियों के कारण जलने और आग लगने का भी डर बराबर रहता है। दीपावली पर बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग हर किसी को खुशी की आतिशबाजी में सराबोर देखा जा सकता है। लेकिन दीपावली की खुशियों में हम कई बार इतने मशगूल हो जाते हैं कि लापरवाही हमारी खुशी को काफूर कर देती है। इस त्योहार पर अगर डॉक्टर्स की सलाह मान ली जाए तो काफी हद तक दुर्घटना से बचा जा सकता है। HBC न्यूज की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली के मौके पर कई बार थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का सबब बन सकती है। ऐसे में इन लापरवाहियों से किस तरह से निजात पाई जाए और किस तरह से यदि कोई छोटी सी भी दुर्घटना हो तो उससे प्राथमिक उपचार लिया जाए, इसके लिए हमारे इन डॉक्टर से हम जानेंगे क्या कहना है इनका दीपावली पर सावधानियों के बारे में। दीपावली पर पटाखे फोड़ना और आतिशबाजी करना काफी अच्छा लगता है। यही नहीं, आतिशबाजी के मजे दूर से लेना भी बहुत भाता है। लेकिन जरा सी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। पटाखों से होने वाले नुकसान और भी काफी हैं। जब उनका धुआं सांस के साथ फेफड़ों में जाता है तो दमा जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बात यही खत्म नहीं होती, एलर्जी के साथ ये धुआं और भी नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर सांस की तकलीफ के मरीजों को दीपावली पर खास सावधान रहना जरूरी है। तो दीपावली त्योहार दीपों का त्योहार है। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस पर दीपावली के ऊपर जो सबसे मुख्य सावधानी रखने वाली होती है कि बच्चे ज़्यादातर पटाखों से काफ़ी नज़दीक से जलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनके जलने की और उनके बर्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आमतौर पर घर में बुजुर्गों को और जो पेरेंट्स हैं उनको मुख्यतया ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पटाखों को एक तो ऐसी जगह पर स्टोर नहीं करें जहाँ पर कोई ज्वलनशील या किचन के अंदर। जनरली बच्चे छोटे छोटे जगह जगह जाके घर में पटाखे छुपाने की कोशिश करते हैं कि साहब दीदी नहीं ले ले, बड़ा भाई नहीं ले ले, तो वो कई बार किचन में भी ऐसा देखने में आया है कि वहाँ छुपा देते हैं। तो वहीं पर ही अपन गैस से संबंधित और चूल्हा वगैरह रहता है तो उससे आग पकड़ने की संभावना रहती है। दूसरी बात, पटाखे एक खुले अच्छे मैदान में चलाएं। जनरली अपने मेट्रो में फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट्स में जनरली आपको जगह इतना ओपन स्पेस नहीं मिलता है, तो आप बच्चों को थोड़ा सा एक या तो फ्लैट्स में नीचे जाके जलाएं या बालकनी एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पर वो थोड़ा दूर लंबे हाथ से फुलझड़ियाँ हैं, छोटे पटाखे हैं, उनका उपयोग करें। अनार वगैरह जनरली बच्चे जलाना चाहते हैं, लेकिन उनको जब तक आप कोई ओपन स्पेस नहीं हो तब तक घर के अंदर फ्लैट्स में जलाएं।